अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा। ये पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ इनके बारे में सोचिए, और अगर आप ये सब कर सकते हैं तो ही आप एंटरप्रेन्योरशिप या इन्वेस्टिंग इनमें एंटर कर सकते हैं। कुछ बातें हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम देखते हैं। पहली चीज़, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक शादी में जाएं, आप चाहते हैं आपका कोई भी दोस्त आपसे मिलने आए और आप उससे मिलने जाएं, उसके साथ हैंग आउट करने जाएं, या फिर इस तरह की जो टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपसे सब खुश रहें, है ना। तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो गुरुदेव आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। एंटरप्रेन्योरशिप की पहली ज़रूरत यही है कि आपको टाइम सेव करना है और उसे अपने बिजनेस या इन्वेस्टिंग स्किल जो भी आप कर रहे हैं उसमें लगाना होगा। आपके टाइम की कीमत आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप ये सब करते हैं तो ये एक एम्प्लॉय मेंटेलिटी का काम है, एक नौकरों वाले काम है। अगर आप ये करते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि आपका टाइम और एक नॉर्मल बंदे का टाइम डिफरेंट है। उसे 1 घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। वो कम भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। तो उसकी एक इनकम सीलिंग है जिसे वो तोड़ नहीं सकता किसी भी कीमत पे। लेकिन आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी क्या वैल्यू होगी 1 घंटे की, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आपकी वैल्यू 1 घंटे की 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ भी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं 4-4 घंटे क्रश से लगे रहें, या फिर जो भी है नहीं हो सकता, तो टाइम अगर है तो ही एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करें। दूसरा जो पॉइंट है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री को नहीं समझते तो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार होता है जब आपको कोई बोलता है कि भाई वो ये धंधा कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो वो इतने कमा रहा है, वो 10 लाख कमा रहा है, वो 15 लाख कमा रहा है, तो तू भी कर ले। तो अगर आप ये करते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री को नहीं जानते। हो सकता है वो जो 10 लाख कमा रहा है वो उस इंडस्ट्री को जानता हो, उसको समझता हो और उसको काम करना आता है, लेकिन आपको नहीं आता, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इंडस्ट्री के बारे में पता करें, इंडस्ट्री को समझें, और फिर इसके बाद उसमें काम करने का डिसीज़न लें। बिना इंडस्ट्री को जाने इंडस्ट्री में ना कूदें, ये बेवकूफ़ी है। इस टाइम पे आपने इमोशनली एक्शन लिया है, और एक बात हमेशा याद रखना, एंटरप्रेन्योर इमोशनल नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योर लॉजिकल ही सोचेगा, क्योंकि लोग इमोशनल सोचते हैं। अगर आप भी इमोशंस के साथ जाएंगे तो आप काम नहीं कर सकते। तो आपको इमोशनल नहीं होना है, इंडस्ट्री को समझें, और आपको दिखता है कि आप भी इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं तो इस इंडस्ट्री में जाएं। तीसरी जो बेवकूफ़ी लोग करते हैं वो है, इफ़ यू हैव नो स्टैमिना। जी हाँ, अगर आप में झेलने की दम नहीं है, क्या झेलने की, वो दर्द, वो तकलीफ़, वो मेंटल प्रेशर। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की ब्राइट साइड आपको दिखती है, बिलियंस ऑफ डॉलर, आपको लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये सब दिखते हैं,
लेकिन उसकी डार्क साइड भी होती है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसे इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स खुलते हैं बेंगलुरु में। लेकिन आपको ये जान के बड़ा शौक लगेगा कि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा डाइवोर्सेस, सुसाइड्स होते हैं। तो आप समझ गए किस तरह का मेंटल प्रेशर आपको झेलना पड़ सकता है। तो इसके लिए शुरुआत से ही प्रिपेयर रहें। अगर स्टेमिना नहीं है, आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप एम्प्लॉय बने रहें या फिर खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन जैसा कि पहले ही बताया, इमोशनल होके ना कूदें। आखिरी जो पॉइंट है, इफ़ यू हैव नो मनी, अगर आपके पास पैसा नहीं, बोले फंडिंग ले लेंगे, ठीक है भैया फंडिंग ले लोगे, लेकिन आपके पास आपकी ज़रूरतें हैं, उसके लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मली अपनी लाइफ नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपको एक महीने में पैसा आने लगेगा, तो शायद आप एम्प्लॉय मेंटालिटी से सोच रहे हैं, जिनको एक फ़िक्स टाइम पे फ़िक्स अमाउंट मिलता रहता। आपके साथ ये नहीं हो सकता। हो सकता है आपको 2 दिन में पैसा आने लगे, हो सकता है 2 महीने में नहीं आए, 6 महीने में नहीं आए, या फिर ये भी हो सकता है 2 साल तक नहीं आए। तो 2 साल तक नहीं आए, ये हो सकता है। तो आपके पास सरवाइव करने को कुछ पैसा हो ताकि आप सरवाइव कर सकें, तो कुछ अमाउंट सेव करें जब तक नौकरी करें कहीं, और सेव करें, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करें। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। इन बातों को ध्यान से समझें और सोचें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बातें काम की लगी हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। जय हिंद।